हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसिम्प्टोट्स की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनंत स्पर्शी, जिसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। उसके आगे के क्वेश्चन कल पिछला वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि एसिम्प्टोट निकालने को y बराबर एम एक्स प्लस सी रखते हैं। आज उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है आपका, वक्र वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3xy की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। मैं अभी फिर से बोलना चाहूँगा कि अनंत स्पर्शी का मेथड थोड़ा सा दो तीन अलग अलग है, तो आप लोग जो आपको सरल लगे आप उसी विधि से बना सकते हो। अगर नाम से नहीं पूछा गया है तो ऐसे नाम से कभी नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। तो आपको बता दूं कि अनंत स्पर्शी कोई भी क्वेश्चन है बहुत ही ईजी होता है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते, कोई वक्र दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को हम लोग फिर से बता रहा हूँ, अनंत स्पर्श में y बराबर हम लोग रखते हैं एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से उठा के हम इस मान को यहाँ पर रख देते, तो एक्स क्यूब प्लस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 3x एम एक्स प्लस सी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पास फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए होता है। अब इसको यहाँ पास एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब सी क्यूब प्लस 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3c स्क्वायर एम एक्स होता है इक्वल टू सी एक्स एक्स स्क्वायर एम प्लस 3ca ए एक्स होगा। अब यहाँ से जो कॉमन निकलता है उसको निकाला, एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा तो एम क्यूब प्लस वन बचेगा, यहाँ पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा 3m स्क्वायर सी माइनस 3am प्लस एक्स, और यहाँ पास x लिखेगा तो यहाँ पास 3x माइनस 3ac प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना बचेगा समीकरण नंबर 2। अब जो मैं पिछला क्वेश्चन में किए थे, हम लोग उच्चतम घात वाले को हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर। तो उच्चतम घात है एक्स क्यूब, तो एम क्यूब प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एम क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो एम प्लस ए प्लस बी और क्या होता है एम प्लस बी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हम लोग लिखे हैं इक्वल टू 0। तो एम का मान यहाँ से एक बार वन आए माइनस वन आएगा, एक बार जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से लगा के करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2i। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन से देखिए, ये वाला इक्वेशन से हम लोग बाजू में लिखे 3m स्क्वायर सी इक्वल टू 3am इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन निकाल के हम c का मान निकाल सकते हैं 3am अपॉन 3m स्क्वायर। तो यहाँ पास mm कट जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा a अपॉन m। ठीक है, अब देखो जब हम फिर से बता रहे हैं m बराबर माइनस वन रखते हैं तब c बराबर माइनस ए हो जाता है। कैसे, यहाँ पास मान रखिए आप, आ जाएगा। तब y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो m का मान कितना है आपका माइनस वन और a का मान कितना है माइनस ए, और तो इस मान को हम लोग यहाँ से लेफ्ट राइट से लेफ्ट लाएंगे तो y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये बहुत ही आसान विधि है और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा लेकिन थोड़ा सा अलग बनाएंगे उसको। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है, सेम सब रहेगा, पैटर्न भी थोड़ा सा, लेकिन उसमें हम लोग फार्मूला बेस्ड बनाएंगे। ये भी है, ये भी सही है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा अलग मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax की अंतर स्पर्शी ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण है, तो समीकरण में वाई स्क्वायर में हम लोग फिर से मान रख देते हैं एम एक्स प्लस सी का, यहाँ से मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4ac में रखेंगे तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac। यहाँ पर फिर मान फार्मूला बनाएंगे तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस 4ax। इस 4 को उठा के इधर से ला लिए और यहाँ पास कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो उच्चतम घात है उसको निकाल लेते हैं और जो कॉमन निकालते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एम एक्स माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके उच्चतम घात कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला है, इसलिए इसको हम 0 के बराबर लेके तो एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा रहेगा एम सी माइनस 2a इक्वल टू 0। तो एम सी बराबर जो क्या होगा 2a अपॉन सी, यहाँ पास m का ही मान निकाले हैं, ध्यान रखना m का ही मान निकाले हैं, तो यहाँ पर c आ जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते तो यहाँ c से मान निकाल के यहाँ से जो मान आता है हम यहाँ c को रख देते हैं और उसका मान उठा के हम कहाँ रख देते हैं आपका एम एक्स प्लस सी में, लेकिन हम यहाँ पास m का मान निकाले हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं। देखिए जब m का मान 0 होगा तब m के मान के लिए
सी माइनस टू ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो होता है, जो कि असंभव है। कभी देखिए होगा आप दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, इसलिए ए बराबर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो टू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। अतः परवलय में कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों? दोनों का मान जीरो आएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? जीरो, इसलिए इसका अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एम का मान लिखे, और यहाँ पास जब एम बराबर जीरो होगा तो फिर से शो करें। देखिए एम बराबर जीरो होगा तो एम एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? सी माइनस टू ए इक्वल टू ज़ीरो, तो सी का मान जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, मतलब परवलय में कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मैं जब अभी बताया हूँ आपको, देखो वक्र जो पिछला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस उसको बनाने का तरीका हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं आज। देखिए समीकरण दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी रखने पर तो रखेंगे, फिर यहाँ पास जो कॉमन निकलता है निकल देंगे, जो गुना होता है वो गुना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास एम एक्स प्लस सी क्यूब, यहाँ पास फार्मूला रख दिए, फार्मूले में मान इसको गुना कर दिए तो ये बचेगा। तो अंतिम क्या आएगा हमारा समीकरण? एक्स क्यूब एम क्यूब प्लस वन, ये कॉमन निकाले ना उच्चतम घात को, फिर एक्स स्क्वायर देखते हैं टू एम स्क्वायर सी माइनस थ्री ए एम प्लस एक्स जो विदाउट एक्स वाला है उसको लिखते हैं, फिर इक्वल टू ज़ीरो। अब वक्र के समीकरण में उच्चतम घात किसका है? एन बराबर थ्री, मतलब एक्स का मान कितना है? थ्री है, तो उसका घात को हम लोग 5 3m लिखते हैं उच्चतम घात को, और इसका मान कितना है? एम क्यूब प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसको फिर तोड़ते हैं तो फार्मूला लगाएंगे तो वन प्लस एम वन माइनस एम प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से मान निकालते हैं एम का, तो एम का मान निकलेगा आपका तीन, तो तीन मतलब ये प्लस माइनस करके तीन, तो एम बराबर लिखेगा माइनस वन, एक बार लिख लेगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। ऐसा क्वेश्चन किए हैं, पिछला ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर करने वाले हैं यहाँ पास। देखते हैं एम का वास्तविक मान कितना है, रियल मान कितना है? माइनस वन, बाकी तो इमेजिनरी पार्ट है आपका, आई है मतलब। तो इसमें क्या करते हैं? पाई डैश थ्री एम निकालते हैं, मतलब इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो, थ्री एम स्क्वायर। अब द्वितीय पद मतलब जो x वाला पद है, ये द्वितीय पद है ना, ये एक द्वितीय पद मतलब यहाँ पास x वाला है। तो जब x बराबर वन और y बराबर m, लगभग हर क्वेश्चन में आपको यही रखना है। तो देखिए x बराबर वन रखो, यहाँ पास वन हो जाएगा, y बराबर m रखो, एक सेकेंड, तो यहाँ पास ये देखते हैं y टू m, यहाँ पास देखिए m बराबर क्या रखेंगे अपन? सी y बराबर एक सेकेंड माइनस थ्री ए एम, एक्स बराबर वन दिया है। अच्छा डायरेक्ट सी का देखो, सी का मान क्या होता है? सी का मान पहले बता देता हूँ आपको, माइनस पाई बाई फाइव टू एम, मतलब जो दूसरा पद रहता है अपॉन फाइव थ्री, तीसरा पद का अवकलन वाला मान जो निकलेगा उसको हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पद लिखना है जो विथआउट क्या होगा आपका? एम वाला होगा, तो यहाँ पर माइनस थ्री एम आएगा। ये देखिए ये वाला लिखिए माइनस थ्री एम वाला, ये वाला जो विथआउट है ना एक्स वाला, इसमें ये वाला लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें रखेंगे हमेशा। देखना जब फोर रहेगा तो यहाँ थ्री रहेगा, यहाँ फाइव रहेगा तो यहाँ फोर रहेगा, यहाँ पास लेकिन अवकलन रहेगा। तो यहाँ पास अवकलन का जो किए हैं, यहाँ पास थ्री एम स्क्वायर आएगा, और जो ऊपर में लिखे माइनस थ्री एम, दोनों काटेंगे क्या हो जाएगा? सी ए माइनस ए अपॉन एम होगा, जो कि एम नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान रखो हम पिछला क्वेश्चन में क्या किए हैं, यहीं से सी का मान निकालें। देखिए ऐसे यहाँ से सी का मान निकालो, कैसे निकलेगा? डायरेक्ट यही निकलेगा, ये वाला। कैसे? देखिए यहाँ पास जब जीरो के बराबर करेंगे तो सी कॉमन लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पास कुछ गड़बड़ है। अच्छा सी कॉमन ही लिए हैं, इसको हम जीरो के बराबर करके तो इसको उधर भेजेंगे तो थ्री एम हो जाएगा अपॉन टू एम स्क्वायर। तो जब काटेंगे तो हमारा जो मान है यहाँ से आएगा, बस इसमें अंतर क्या है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पास m बराबर माइनस वन के लिए माइनस m बराबर क्या रखेंगे? माइनस वन, तो a c बराबर क्या आएगा? माइनस a, और इस मान को उठा के हम लोग y प्लस एम एक्स प्लस सी में रख देते हैं। तो y बराबर माइनस एक्स, एम की जगह माइनस वन है और a की जगह c की जगह माइनस a, तो ये जो मान आया हमारा अनंत स्पर्शी का मान आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वक्र दिया है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो की समस्त अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। मतलब एक से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं ना अनंत स्पर्शी के,
तो देखिए दिया गया समीकरण है एज इट इज़ जो लिखे हैं उसको लिख देते हैं और इक्वेशन नंबर 1। अब इसका देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका, वक्र घात कितने हैं 3 है, जो 3 घात वाला कौन सा है ये है, ये घात 3 है, मतलब यहाँ पर 2 है प्लस 1 3 घात है, ये भी 3 घात है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए फाई एन इसलिए मारे हैं क्योंकि हमारे घात कितने हैं 1 2 3 4 वाले होते हैं, इसलिए एन पाई माने एन एम मान लिए इक्वल टू इसके यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर घात 3 वाले कितने हैं 1 है 3m है ना। 3m क्यों लिए हैं बता सकते हैं कोई, क्यों लिए हैं? नहीं मतलब जहाँ जहाँ मतलब अब बता सकते हैं, मतलब बताने वाली बात है कि जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देखो यही अलग नियम है अनंत स्पर्श ज्ञात करने का। तो वक्र 3 घात 1 की वक्र घात 3 है वाला जो पद है उसमें हमेशा ध्यान रखना, मैं पिछला क्वेश्चन में ही बोला था x बराबर 1 और y बराबर m रखना। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हमारे ये मान मिलेगा। घात 3 वाले में ध्यान रखना, ये 3 वाला पद है कंटिन्यू 3 है तो 1 रखेंगे, फिर 3m y की जगह m और 4 माइनस वाई एम क्यूब, तो ये माने ये लगा। इसको 0 के बराबर करेंगे। अब 0 के बराबर करने के बाद हम ऐसा इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं कि हमारा जो मान है वो गुणनखंड में टूट जाए। तो यहाँ पर देखिए 3m को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 माइनस एम प्लस 4m, और यहाँ से 1 माइनस एम प्लस 4m को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एम स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कॉमन 1 माइनस एम प्लस 4m, इसको फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस एम 1 प्लस एम होगा। अब यहाँ से 1 माइनस एम को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस 4m एम प्लस 1, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये किसका फॉर्मूला बन गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर का। यहाँ तक क्लियर है, इजी है, मैं ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है बस। अब देखते हैं m बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, और जब दूसरा मान को सॉल्व करें तो m बराबर क्या आएगा, एक बार 0 आ जाएगा और एक बार माइनस पाई बाई बोलता हूँ 1/2। ठीक है। अब द्वितीय घात मतलब जो 2 घात वाला है, जैसे कि 2 घात वाला कौन है यहाँ तो नहीं है, दिख रहा है एक घात है भी एक घात है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, मतलब फाई एन m बराबर 0। तो प्रथम घात को देखना है, तो प्रथम घात वाला कितना है -1 और माइनस m, तो ये दिख रहा है। अब -1 मतलब यहाँ पास m रखेंगे ना, प्लस है तो m, इसका अवकलन करेंगे किसका, जो निकाले पहले उसका, जैसे कि फाई एक सेकेंड एन डैश एम, मतलब जो मान निकला है उसका हम लोग एक सेकेंड देखते हैं कहाँ पर से, अच्छा दूसरे पद में भी मान रखे हैं तो हमारा ये दूसरा पद आया है। अब पाई एन एन को अवकलन करने पर, मतलब ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन जो मेरे में कलर आ रहा है उसको हम लोग अवकलन किए तो हमारा मान कितना आएगा -3 प्लस 12m स्क्वायर। एक बार और अवकलन का डबल अवकलन करेंगे, डबल अवकलन करने के बाद इसका जब अवकलन करें तो -24m आएगा।